ध्यान देना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 5:19 और पढ़िए पहला यूहन्ना दी पत्री 5 दी 19 आयत। पहला यूहन्ना 5:19 पहला यूहन्ना दी पत्री 5 दी 19 आयत। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आइए हम प्रार्थना करें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। प्रभु तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। प्रभु तेरे वचन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। पवित्र आत्मा आप ही हमारा सिखाने वाला है। पवित्र आत्मा आप ही ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ हैं। मुझे और इधर बैठे हुए हर एक को आप सिखाएं। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਏ। अगर किसी का मन को इस संसार के ईश्वर बांध के रखा तो उनको खोल दीजिए। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਖੋਲ ਦੋ। पिता आपका नाम हमारे बीच में ऊंचा किया ਪਿਤਾ जाए। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। इधर में लिखा है सारे संसार इस दुष्ट का वश में पड़ा हुआ है। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आदम के वश में था, ਆਦਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, लेकिन आदम को गुमराह करने के कारण आदम के वश में दिया हुआ सब चीजें शैतान अपना वश में लेकर रखा है। ਪਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। लेकिन इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह आकर आत्मिक तौर पर शैतान के वश से हमको छुड़ाते आ रहा और है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसलिए यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिला है। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। प्रभु यीशु ने ये नहीं बोलते जाकर सब जमीन को कब्जा करो, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता जाके सारी जमीन नु कब्जा ले लो, बल्कि यीशु बोलता है शैतान के वश में पड़े हुए लोगों को छुड़ाकर चेला बनाओ। और सगों के यीशु मसीह कहता शैतान दे वस पए हुए लोकां नु छुड़ा के उन्हां नु चेला बनाओ। ये सेवक लोग सब हमेशा याद रखना, और सेवका ने हमेशा इस गल नु याद रखना है। आपको और मुझको दिया हुआ सेवा लोगों को शैतान के वश में से छुड़ाने का है। और मेनू अते तानू जेड़ी सेवा दिती गई है वो लोकां नु शैतान दे वस विचों छुड़ाउण दी सेवा है। लेकिन शैतान के वश में से छुड़ाने के सेवा के बीच में आप शारीरिक बातें लाएगा तो सेवा आगे जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ेगा। और जेकर तुसी शैतान दे वस विचों लोकां नु छुड़ाउण दी सेवा विच शरीर दी सेवा भी विच लेके आओगे ते सेवा जिस तरह के वधनी चाहिए है उस तरह नहीं वधेगी। शैतान इस संसार का सारे आशीषें दे सकता है और शैतान इस संसार दी सारियां बरकतां दे सकता है। यीशु मसीह को शैतान ने कहा यीशु मसीह ने शैतान ने आख्या ये सब कुछ मेरा है, ये सारा कुछ मेरा है, मैं जिसको देना चाहता हूँ उसको देता हूँ और मैं जिसनु चाहना उसनु दे देना है। इस शैतान ऐसा दुनिया की बरकत देते समय में और शैतान इस तरह दुनिया दी बरकतां देंदे वक्त विश्वासियों को कैसा सिखाना है, विश्वासियों नु किवें सिखाना है। दुनिया की बरकत को छोड़ दो, दुनिया दी बरकत छड़ दो, यीशु का चेला बनने के लिए निकल आओ। यीशु दा चेला बनने वास्ते निकल आओ। ये दोनों स्पष्ट रीति से सेवक लोग और विश्वासी लोग एल्डर लोग समझना है, समझाना है। और इन्हां दोनों प्रकार दे विच जो फर्क है इस फर्क नु विश्वासी लोकां ने सेवक लोकां ने कलीसिया दे एल्डर लोकां ने चंगी तरह समझना है अते दूसरियां नु समझाउणा है। बहुत सारे सेवक लोगों को यह बात मालूम ना होने के कारण बरकत का प्रचार करते आ रहा है। और बहुत सारे सेवकां नु इन्हां गल्लां दा पता ना होंदे कारण ओ शरीर दी बरकतां दा प्रचार करदे रहिंदे, शरीर की आशीष के बारे में प्रचार करते हैं, शरीर दी बरकत दा प्रचार करदे रहिंदे। उन लोग परमेश्वर का उद्देश्य को नहीं जानते वो हैं। लोग परमेश्वर दे उद्देश्य नु नहीं जानते। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की चाहता है शैतान का सारे लालच से विश्वासियों को छुड़ाएं और शैतान दे सारे लोभ लालच तो विश्वासियों नु छुड़ाइए। शैतान का मोह, शैतान का लालच, शैतान का धन दौलत में से लोगों को छुड़ाकर परदेशी बनाएं। और शैतान दे मोह तो लोभ तो धन दौलत तो छुड़ा के विश्वासियों नु मुसाफिर बनाइए। ये एक बड़ा लड़ाई है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। सारी दुनिया उसके वश में पड़ा हुआ है। सारी दुनिया दे वश विच पई हुई है। दूसरा कुरिन्थी 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 है। तुम बिजी नहीं हो, तुम बस लेजी हो। फोन रोज हाथ में होता है, बस पैसा कमाने के लिए नहीं। डेली 30 रुपए से 100 रुपए। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 है। दूसरा कुरिन्थी 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि
इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जिन्हां विच इस युग दे ईश्वर ने बेप्रतीतियां दियां बुद्धां अन्नियां कर दित्तियां, मते मसीह जो परमेश्वर दा स्वरूप है ओदे तेज दी खुशखबरी दा चानन उन्हां उत्ते प्रकाश ना होवे। इधर में इस संसार का ईश्वर लोगों का बुद्धि को, मन को अंधा करके रखा हुआ है। इधर इस युग ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ताकि सुसमाचार या सही वचन लोगों के मन में ना पड़े। ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸਹੀ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। तो इस समय मैंने कैसा करना है? ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मत्ती 12 का 29 पढ़िएगा। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਦੀ 29 ਐਤ। मैथ्यू 12:29। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਦੀ 29 ਐਤ। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। अथवा कोई किसी जोरावर दे घर विच वड़ के ओदा माल कीकर लुट सकदा है, जे पहला उस जोरावर नू बन ना लवे तां ओह ओदा घर लुटेगा। हाँ, सबसे पहले हम क्या करना है? प्रभुता करने वाले को बांधना है। और सब तो पहला ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कि प्रभुता ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨਣਾ है। जिस जिस गांव में, जिस जिस शहर में आप है, उधर में प्रभुता करने वाला शक्तियों को बांधना है। और जिस जिस ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਧਰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। एफएसी 6 का 10 से 16 तक ਅਫਸੀ ਦੀ पढ़िएगा। ਪਤਰੀ 6 ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ 16 तक पढ़िएगा। 16 तक पढ़िए। एफएसी 6 का 10 से 16 तक। ਅਫਸੀ ਦੀ ਪਤਰੀ 6 ਦੀ 10 ਤੋਂ 16। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਨੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ सारे अगन बाना नु बुझा सकोगे। ये वचन आपको खोलकर सिखाया गया है। ये वचन तानु पहला भी खोल के सिखाया गया है। सिर्फ याद दिलाने के लिए वचन में आया है और सिर्फ तानु चेता कराउन वास्ते ये वचन पढ़िया है। हमारा काम क्या है? साडा काम की है? हमारा सेवा क्या है? साडी सेवा की है? हिंदुस्तान में इतने लोग पाप में डूबे हुए हैं, हिंदुस्तान विच इन्ने लोग पाप विच डूबे हुए हैं, नशे में पड़े हुए हैं, नशे विच पए हुए हैं, हर गंदगी में फंसे हुए हैं, हर गंदगी विच फंसे हुए हैं। शैतान इनके ऊपर नाच रहा है। शैतान इन्हां दे उत्ते नाच रहा है। तो आपका काम क्या है? अते ताड़ा काम की है? लोगों को वचन बताने के पहले, लोकां नू वचन दसन तो पहला हर एक गांव, हर एक शहर में हुकूमत करने वाले के साथ मल्ल युद्ध करना है। हर एक पिंड, हर एक शहर विच हुकूमत
ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ और उनको अपना वश में पाव के नीचे लाना है। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, ਸੁਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ इसलिए जाकर चेला बनाओ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ जिन्होंने लोगों को कब्जा में रखा है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ उनको अधीन में करना है। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कुछ सेवक लोग क्या करते हैं? ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ शैतान के वश में पड़े हुए लोगों को कुछ लालच देकर खींच के लाने के लिए कोशिश करता ਔਰ है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ आ जाओ, तुमको चंगाई मिलेगा, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਜੇਗੀ यीशु के पास आओ, तुम्हारा धन दौलत बढ़ जाएगा। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ये हमारा काम नहीं है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ हुकूमत करने वाले के साथ कुश्ती लड़ना है, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ इसलिए आत्मा का शक्ति दिया गया ਇਸ है। ਲਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ शैतान को आपने अपने कब्जे में लेना है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ आपके गांव का अधिकार आप लेना है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈ आपने अपना शहर का अधिकार लेना है। ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ पिछले दिनों में तरनतारन में गए, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ उधर का लड़ाई इतना गंभीर था। ਉਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੀ पहले रात हमने जाकर देखा तो लड़ाई बहुत गंभीर था। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ गहरी सी मैंने दूसरा दिन सुबेरे प्रोग्राम बदल दिया, और मैं दूसरे दिन सवेरे ही प्रोग्राम बदल देता पूरा शहर में पैदल चलना शुरू किया। पूरे शहर ਵਿੱਚ पैदल चलना शुरू किया क्या कर रहा था? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ तरनतारन का अधिकार ले रहा था। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ चलते चलते मुझे चलना मुश्किल था, और ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ फिर भी चलते चलते गए। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਗਏ प्रभु का दास जेकब के साथ और बाकी लोगों के साथ चलते चलते रहा। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੇਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਗਏ उधर में हुकूमत करने वाला सारे अधिकारी के पास गए, और उधर हुकूमत करने वाले सारे अधिकारियों दे कोल गए उसके पास जाकर अधिकार वापस लिया। उस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ एक दिन भी मीटिंग करना मुश्किल था, एक दिन भी मीटिंग चलानी औखी सी बल्कि चलते चलते शैतान की अड्डा पूरा तोड़ने के बाद, और तुरदे शैतान दे पूरे अड्डे तोड़न तो बाद अधिकार लेने के बाद अधिकार लैन तो बाद कितनी अच्छी तरह का मीटिंग हुआ, और किन्नी बहुत ही वधिया मीटिंग हुई कितने खोल कर प्रचार किया, और किन्ना खुल के प्रचार किया कितने लोग यीशु के पीछे आने के लिए तैयार और हुआ। किन्ने लोग यीशु मसीह दे मगर चलने वास्ते तैयार हो तो गए हमारा सेवकाई लालच देकर भीख मांगने का नहीं और है, साडी सेवकाई जिहड़ी लालच दे के या भीख मंगन दी सेवा नहीं है बल्कि हुकूमत करने वाला अंधकार का शक्तियों के साथ मल्ल युद्ध करना है। सगों के हुकूमत करने वालियां जो शैतान दी शक्तियां हन उन्हां दे नाल कुश्ती लड़नी है उस वक्त आपको भी चोट लगेगा, उस समय तानू भी सट्टां लगणगियां आपका शरीर में भी तकलीफ आएगा। ताडे शरीर विच भी तकलीफ आएगी रात में मुझे काफी तकलीफ हुआ, रात में मैनू बड़ी तकलीफ हुई आज सुबह आने के लिए कितना मुश्किल था, आज सवेरे आउण विच किन्नी दिक्कत सी फिर भी प्रार्थना करते हुए तैयार हो गया। फिर भी प्रार्थना करते करते तैयार हो गया ये लड़ाई है, ये लड़ाई है ये आराम करने का जगह नहीं ये है। आराम करने की जगह नहीं है हर एक विश्वासी और सेवक समझ